हेलो स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक को डिस्कस करेंगे, दैट इज सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस अंडर द इनकम टैक्स एक्ट 1961। तो स्टूडेंट, सबसे पहले आप ये बात याद रखो कि इनकम टैक्स एक्ट का बेसिक प्रिंसिपल ये है कि टैक्स सिर्फ उसी इनकम पर लगेगा जो रियल है, मतलब वो पैसा जो आपने सचमुच एक्चुअली में अर्न किया है। अगर हम आर्टिफिशियल इनकम या फिर हाइपोथेटिकल इनकम पर टैक्स लगाते हैं, मतलब जो पैसा सिर्फ कैलकुलेशन में दिखाया जा रहा हो या फिर वो सिर्फ एग्जम्पशन की गई हो बट रियल में वो इनकम नहीं है, तो ये अनफेयर होगा। इसीलिए इस एक्ट में कुछ रूल्स दिए गए हैं जो अलाउ करते हैं कि अगर आप एक साल में कुछ लॉसेस करते हो तो उस लॉसेस को एडजस्ट किया जा सकता है एंड आपको सिर्फ नेट प्रॉफिट पर ही टैक्स देना पड़ेगा। ये रूल्स सेक्शन 72 सेक्शन 80 में कवर किए गए हैं। तो आगे बढ़ने से पहले हम ये जो इम्पोर्टेंट टर्म्स दी गई सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड, इसको डिस्कस करते हैं। सेट ऑफ का मतलब होता है कि अगर आप एक सोर्स या फिर कैटेगरी में लॉस करते हो तो उस लॉस को सेम साल के दूसरे इनकम के अगेंस्ट एडजस्ट किया जा सकता है। मतलब आपको टैक्स सिर्फ एक्चुअल प्रॉफिट पे देना होगा, ना कि टोटल इनकम पर। को मैं एक और सिंपल वे में आपको बताती हूँ। आप सोचो कि आपके पास दो सोर्सेस ऑफ इनकम है, आपको किसी दो सोर्सेस में से इनकम आ रही है एंड एक सोर्स में आपको लॉस हुआ है। तो सेट ऑफ का मतलब है कि लॉस को एडजस्ट करना अगेंस्ट प्रॉफिट सो दैट कि टैक्स सिर्फ नेट इनकम पर लगे। स्टूडेंट, इस सेट ऑफ के दो टाइप्स होते हैं, दैट इज इंट्रा हेड सेट ऑफ एंड इंटर हेड सेट ऑफ, जो कि सेक्शन 1771 में कवर की गई है। लेट्स वी डिस्कस फर्स्ट इंट्रा हेड सेट ऑफ। का मतलब है कि आपकी एक ही हेड एंड कैटेगरी ऑफ सोर्स ऑफ इनकम के अंडर आपके मल्टीपल सोर्सेस हो एंड उनमें से एक में लॉस हुआ है एंड दूसरे में प्रॉफिट। हम उस लॉस को उसी कैटेगरी के प्रॉफिट के अगेंस्ट एडजस्ट कर देते हैं। ये बेसिकली लॉ का एक तरीका है कि एक ही हेड के अंडर लॉसेस को बैलेंस कर दिया जाए। लेट्स वी टेक वन एग्जांपल। आप सोचो कि रमेश के पास दो हाउस है। हाउस एक से रेंट का प्रॉफिट है ₹80,000 एंड हाउस टू से रेंट का लॉस है ₹50,000। मतलब जहाँ हेड सेम है, कॉमन है रेंट का हेड, बट रेंट उसमें आ रहा है दो अलग सोर्सेस में से, दो अलग हाउसेस में से, जिसमें एक में प्रॉफिट हुआ है एंड एक में लॉस हुआ है। एंड अब इंट्रा हेड सेट ऑफ रूल के अकॉर्डिंग रमेश अपना लॉस ₹50,000 को प्रॉफिट ₹80,000 में एडजस्ट करेगा। इससे उसका नेट टैक्सेबल इनकम ₹30,000 ही बचता है। जहां दोनों हाउसेस सेम हेड यानी कि हाउस प्रॉपर्टी के अंदर आते हैं, इसलिए लॉस को प्रॉफिट के अगेंस्ट एडजस्ट करना अलाउड है। अगर बिजनेस का एग्जांपल ले तो मान लीजिए कि आरती के दो बिजनेस है। बिजनेस वन में उसको प्रॉफिट हुआ है ₹60,000 का एंड बिजनेस टू में उसको लॉस हुआ है ₹20,000 का। तो आरती का नेट टैक्सेबल इनकम कितनी होगी? 60,000 माइनस 20,000, दैट इज द इक्वल टू ₹40,000। तो स्टूडेंट, ये टैक्स को कैलकुलेट करने का बहुत ही सिंपल तरीका है कि एक ही हेड के अंदर अगर लॉस एंड प्रॉफिट हुआ है एंड उसको बैलेंस कर दिया जाए सो दैट कि अननेसेसरी टैक्स ना देना पड़े। अब हम बात करते हैं दूसरे टाइप की, जो कि है इंटर हेड सेट ऑफ, जिसका मतलब है कि एक कैटेगरी के लॉस को दूसरी कैटेगरी के प्रॉफिट के अगेंस्ट एडजस्ट करना। ये क्या देखा कि हाउस प्रॉपर्टी में जो लॉस एंड प्रॉफिट हुआ है उसको हाउस प्रॉपर्टी के हेड में ही आप एडजस्ट कर सकते हो। बिजनेस जो हेड है उसमें आप नहीं कर सकते बिजनेस इनकम से। बट इस इंटर हेड में कहा गया है कि अगर कोई हाउस प्रॉपर्टी में से लॉस हुआ है तो आप उसको बिजनेस जो हेड है उससे प्रॉफिट आ रहा है उसमें एडजस्ट कर सकते हो। इसका सिंपल सा मतलब ये है कि एक कैटेगरी के लॉस को दूसरे कैटेगरी के प्रॉफिट के अगेंस्ट एडजस्ट करना। We take one example regarding this कि प्रिया का बिजनेस प्रॉफिट ₹2 लाख है एंड हाउस प्रॉपर्टी का लॉस है ₹1,50,000। तो इसमें इंटर हेड सेट ऑफ के अकॉर्डिंग से प्रिया अपना हाउस प्रॉपर्टी लॉस को बिजनेस प्रॉफिट में एडजस्ट करेगी। तो उसके अकॉर्डिंग जो उसकी नेट टैक्सेबल इनकम होगी वो क्या होगी? होगी ₹2 लाख माइनस ₹1.5 लाख इज इक्वल टू 50,000। तो उसकी जो जिस इनकम पर टैक्स लगेगा वो टोटल इनकम कितनी आएगी? अब सिर्फ ₹50,000। लेकिन स्टूडेंट, जहां पर कुछ चीजें ना ध्यान में रखनी पड़ती है कि सैलरी के अगेंस्ट कोई भी लॉस एडजस्ट नहीं होता, क्योंकि सैलरी को सबसे ज्यादा प्रोटेक्शन दी गई है एंड स्पेकुलेशन बिजनेस का लॉस सिर्फ स्पेकुलेशन प्रॉफिट के अगेंस्ट ही एडजस्ट हो सकता है।
मतलब सैलरी एंड स्पेकुलेशन बिजनेस प्रॉफिट के हेड में ये इंटर हेड वाला रूल अप्लाई नहीं होगा। स्टूडेंट लाइक दिस वे सेट ऑफ का मेन पर्पस है कि टैक्स सिर्फ रियल प्रॉफिट पर ही लगेगा, ना कि टोटल इनकम एंड आर्टिफिशियल कैलकुलेशंस पर। इंट्रा हेड सेट ऑफ एंड इंटर हेड सेट ऑफ दोनों सिस्टम को इंश्योर करते हैं कि टैक्स पेयर को फेयर ट्रीटमेंट मिल सके एंड लॉसेस का सही यूज हो। अगर हम सिर्फ पॉइंट्स या फिर नंबर पर फोकस करें, ये थोड़ा कंफ्यूजिंग लग सकता है, लेकिन रियल लाइफ में ये सिस्टम काफी सिंपल एंड लॉजिकल है। एक हेड के अंदर जहाँ फिर हेड्स के बीच लॉस को प्रॉफिट के अगेंस्ट एडजस्ट करना। स्टूडेंट्स बीकॉम एलएलबी वालों को तो ये टैक्स का टॉपिक समझना इजी होगा, लेकिन बीए एलएलबी स्टूडेंट्स वालों को ये टैक्स का टॉपिक ना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। इसलिए मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ आपको जितनी सिंपल वे में करवा सकती हूँ। तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब तो कर लेना, मैं आपके लिए इतने एफर्ट्स कर रही हूँ। नाउ नेक्स्ट वी विल मूव टू द टर्म फॉरवर्ड ऑफ द लॉसेस। स्टूडेंट्स आप सोचो कि आपने किसी एक साल में कुछ लॉसेस किए हैं, लेकिन उस साल में आपके पास इतनी सफिशिएंट इनकम नहीं है, या फिर लॉ के कुछ रूल्स की वजह से आप उस लॉस को फुली एडजस्ट नहीं कर पा रहे हो। तो ऐसी सिचुएशंस में लॉ कहता है कि आपका लॉस फ्यूचर ईयर में एडजस्ट किया जा सकता है, मतलब आप उस लॉस को कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो इन फ्यूचर ईयर्स। ये एक तरह का कंसेशन है जो लॉ के थ्रू दिया गया है, लेकिन इसके लिए स्ट्रिक्ट रूल्स एंड कंडीशंस फॉलो करना भी मैंडेटरी है। देखते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ लॉस एंड उनके रूल्स। फर्स्ट इज लॉस फ्रॉम द हाउस प्रॉपर्टी, दैट इज कवर्ड अंडर सेक्शन 71B। स्टूडेंट्स अगर आपके घर से रेंट या प्रॉपर्टी में लॉस हुआ है एंड आप उस साल में पूरा एडजस्ट नहीं कर पाए, तो ये लॉस नेक्स्ट 8 साल तक कैरी फॉरवर्ड हो सकता है। मतलब मैक्सिमम आप 8 साल तक ही उस लॉस को फॉरवर्ड कर सकते हैं, लेकिन ये सिर्फ हाउस प्रॉपर्टी के इनकम के अगेंस्ट एडजस्ट होगा, जहां फाइलिंग ऑफ रिटर्न विद इन ड्यू डेट भी मैंडेटरी नहीं है। We take one example regarding this। मान लीजिए कि रमेश का हाउस प्रॉपर्टी लॉस ₹3 लाख है एंड इस साल उसके प्रॉफिट के अगेंस्ट सिर्फ ₹2 लाख एडजस्ट हुए, रेस्ट ऑफ कितना बच गया 1 लाख। तो ये कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा नेक्स्ट 8 इयर्स तक एंड सिर्फ हाउस प्रॉपर्टी इनकम के अगेंस्ट ही यूज होगा। सिर्फ हाउस प्रॉपर्टी का जो हेड था उसी में ही ये एडजस्ट होगा, किसी और में नहीं। नेक्स्ट इज बिजनेस लॉस, दैट इज द नॉन स्पेकुलेटिव इनकम, जो कि कवर होता है सेक्शन 72 में। स्टूडेंट्स अगर आपका बिजनेस लॉस हुआ है एंड पूरा एडजस्ट नहीं हो पाया, तो ये लॉस भी 8 साल तक कैरी फॉरवर्ड हो सकता है, लेकिन सिर्फ बिजनेस इनकम के अगेंस्ट ही एडजस्ट होगा, किसी और इनकम के अगेंस्ट नहीं। एंड इसके लिए रिटर्न को टाइम पे फाइल करना जरूरी है। हाउस प्रॉपर्टी में नहीं था, लेकिन अभी इस बिजनेस में रिटर्न फाइल करना जरूरी है। फॉर एग्जांपल, प्रिया का बिजनेस लॉस ₹5 लाख है एंड उस साल का प्रॉफिट उसका सिर्फ ₹2 लाख है, तो रिमेनिंग ₹3 लाख को आने वाले सालों में वो बिजनेस इनकम के अगेंस्ट एडजस्ट कर सकती है। नेक्स्ट बेचिंग एंड शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस था उसका ₹50,000। ये लॉस शॉर्ट टर्म कैपिटल ग्रोथ या फिर LTCG प्रॉफिट के अगेंस्ट ही एडजस्ट हो सकता है नेक्स्ट 8 साल्स तक। नेक्स्ट इज फिफ्थ इज लॉस फ्रॉम ओनिंग एंड मेंटेनिंग रेस हॉर्सेस, दैट इज कवर अंडर सेक्शन 74A। अगर किसी को घोड़े रेस या फिर गैम्बलिंग में लॉस होता है, तो ये 4 ईयर तक कैरी फॉरवर्ड होता है एंड सिर्फ सेम एक्टिविटी की इनकम के अगेंस्ट ही एडजस्ट होगा। अब हम देखते हैं कि कौन से लॉसेस जो कैरी फॉरवर्ड के लिए एलिजिबल नहीं है, वो कैरी फॉरवर्ड नहीं होंगे। दैट फर्स्ट इज लॉस फ्रॉम द एग्जम्प्टेड इनकम, जो टैक्स फ्री है। Second is loss from the casual and gambling activities. Third is loss from the illegal business and fourth is loss जहां रिटर्न टाइम पे फाइल नहीं हुई, जो कि कवर होता है सेक्शन 80 में। एंड सिंपली कैरी फॉरवर्ड का मेन पर्पस है कि टैक्स सिर्फ नेट इनकम पर ही लगेगा एंड जो लॉस एडजस्ट नहीं हो पाया उस साल में, उसे फ्यूचर ईयर में यूज कर सकते हैं। हर टाइप ऑफ लॉस के लिए अलग अलग रूल्स एंड टाइम लिमिट है। हाउस प्रॉपर्टी के लिए जैसे 8 ईयर, बिजनेस के लिए भी 8 ईयर है, बट स्पेकुलेशंस के लिए 4 साल, कैपिटल गेन्स के लिए 8 ईयर्स एंड रेस हॉर्सिंग गैम्बलिंग में 4 ईयर। लेकिन कुछ लॉसेस है जैसे कि मैंने आपको बताया, ये जिसमें इलीगल बिजनेस या फिर एग्जैम्प्ट इनकम के लॉस कैरी फॉरवर्ड नहीं होते। तो स्टूडेंट इस सिस्टम से टैक्स पेयर का बर्डन कम होता है एंड बिजनेस या इन्वेस्टमेंट को कंटिन्यू करना इजियर हो जाता है।
आई होप आपको जहां तक ओवरव्यू ऑफ द कंसेप्ट सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस समझ में आ गया होगा एंड इनके टाइप्स भी। स्टूडेंट्स, अब हमने जो एक टॉपिक लेफ्ट आउट कर दिया था, जो हमने स्टार्टिंग में करना था, जो था ऑब्जेक्ट एंड नीड ऑफ सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस, उसको हम अभी देखते हैं। मीनिंग ऑफ सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस का करते करते ना डिटेल में इसको डिस्कस करने लग गए, तो इसका ऑब्जेक्टिव एंड नीड बीच में रह गया, तो अब हम उसको अभी डिस्कस करेंगे। नाउ लेट्स वी लुक एट दिस। मतलब स्टूडेंट्स, अब हम समझेंगे कि सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस का मेन ऑब्जेक्टिव एंड जरूरत क्या है एंड ये क्यों इनकम टैक्स सिस्टम में इंपॉर्टेंट है। स्टूडेंट्स, सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस का मेन ऑब्जेक्टिव एंड जरूरत ये है कि टैक्स सिस्टम को फेयर एंड इक्विटेबल बनाया जा सके। ये प्रोविजंस इंश्योर करते हैं कि सिर्फ नेट इनकम पर ही टैक्स लगे, ना कि आर्टिफिशियल एंड हाइपोथेटिकल कैलकुलेशन के बेसिस पर। अगर कोई लॉस हुआ है तो टैक्स पेयर को अननेसेसरी बर्डन ना हो एंड वो अपनी फाइनेंशियल सिचुएशंस के अकॉर्डिंग से टैक्स पे कर सके। सेकेंड ऑब्जेक्टिव ये है कि टैक्स पेयर पर डबल हार्डशिप ना आए। पहले ही उन्होंने लॉस सफर किया है एंड फिर भी उनको अगर पूरा टैक्स देना पड़ेगा तो उनको डबल हार्डशिप फेस करनी पड़ेगी। इसको ध्यान में रखते हुए वो कहता है कि उनको पूरी इनकम पर टैक्स नहीं देना होगा। ये रूल्स बिजनेस एंड कॉमर्स के साइक्लिक नेचर को भी समझते हैं, क्योंकि प्रॉफिट्स एंड लॉसेस हर साल यूनिफॉर्म नहीं होते। इससे बिजनेस कंटिन्यूटी एंड इकोनॉमिक स्टेबिलिटी प्रमोट होती है। साथ ही में ये सिस्टम टैक्स पेयर इक्विटी एंड गवर्नमेंट रेवेन्यू प्रोटेक्शन को भी बैलेंस करते हैं, क्योंकि इसमें टाइम लिमिट्स, प्रोसीजरल कंप्लायंस एंड स्टैट्यूटरी कंडीशंस रखी गई हैं। सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि टैक्सेशन स्टैट्यूट्स को इस तरह इंटरप्रेट किया जाए कि अनरियल एंड आर्टिफिशियल कंप्यूटेशन ऑफ इनकम ना हो एंड सिर्फ रियल एंड नेट इनकम पर ही टैक्स लग सके। तो स्टूडेंट्स, एट ओवरऑल ये प्रोविजंस इंश्योर करते हैं कि टैक्स सिस्टम प्रैक्टिकल, जस्ट एंड बैलेंस्ड हो एंड टैक्स पेयर को अननेसेसरी फाइनेंशियल बर्डन से बचाया जा सके। अब हम डिस्कस करते हैं एक कंसेप्ट जो कि हमने कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस के कंसेप्ट के अंदर देखा था, जिसमें कहा गया था कि कुछ लॉसेस कैरी फॉरवर्ड नहीं हो सकते अगर उनमें रिटर्न टाइम पर फाइल ना करी जाए। दैट इज कवर अंडर सेक्शन 80। उसको हम और डिटेल में डिस्कस करते हैं। स्टूडेंट्स, इनकम टैक्स एक्ट कहता है कि अगर आपने लॉस इनकर किया है तो उससे फ्यूचर ईयर में कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो, लेकिन उसके रिगार्डिंग एक कंडीशन है। आपको अपना इनकम टैक्स रिटर्न टाइम पे फाइल करना जरूरी है। अगर आप रिटर्न ड्यू डेट तक फाइल नहीं करते तो आपको लॉसेस को कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकते, मतलब आप फ्यूचर में उस लॉस का बेनिफिट नहीं ले पाओगे। लेकिन इसके रिगार्डिंग भी 2 एक्सेप्शन दी गई है। तो ऐसे केसेस जहां पर आप रिटर्न टाइम पर फाइल नहीं भी करते फिर भी आपके लॉस कैरी फॉरवर्ड हो जाते हैं। दैट फर्स्ट एक्सेप्शन इज लॉस फ्रॉम द हाउस प्रॉपर्टी एंड सेकंड इज अनअब्सॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन। इन दोनों केसेस में रिटर्न लेट फाइल करने पर भी लॉस कैरी फॉरवर्ड हो सकते हैं। ये प्रोविजन इसलिए है सो दैट प्रोसीजरल डिसिप्लिन एंड वेरिफिकेशन मेंटेन रहे एंड पता चले कि हर लॉस प्रॉपरली रिकॉर्ड हुआ है या फिर नहीं। अब हम बात करते हैं अनअब्सॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन की, जो कि एक स्पेशल टाइप का लॉस है। ये ऐसे डेप्रिसिएशन का लॉस होता है जो आपने अपने बिजनेस के एसेट्स में क्लेम किया लेकिन उस साल में एडजस्ट नहीं हो पाया। लॉ कहता है कि ये लॉस इनडेफिनेटली कैरी फॉरवर्ड हो सकता है एंड इससे आप किसी भी इनकम हेड के अगेंस्ट एडजस्ट कर सकते हो एक्सेप्ट द सैलरी। स्टूडेंट, इसका ना सिंपल सा मतलब है कि अगर आपका बिजनेस बंद भी हो गया हो फिर भी सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन विरमानी इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस सीआईडी के अकॉर्डिंग से आप अपनी अनअब्सॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन को एडजस्ट कर सकते हो। इसका मतलब है कि बिजनेस क्लोज होने से आपका ये बेनिफिट खत्म नहीं होता। स्टूडेंट्स, इनकम टैक्स एक्ट में एक स्टैट्यूटरी ऑर्डर भी दिया गया है कि लॉसेस का एडजस्टमेंट कैसे होना चाहिए, जिसे ऑर्डर ऑफ सेट ऑफ लॉसेस कहते हैं। सबसे पहले करंट ईयर डेप्रिसिएशन एडजस्ट होती है, फिर करंट ईयर बिजनेस लॉस, उसके बाद ब्रॉड फॉरवर्ड बिजनेस लॉसेस एंड लास्ट में अनअब्सॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन। इस ऑर्डर का पर्पस ये है कि टाइम बाउंड लॉसेस बेस्ड ना हो एंड हर लॉस प्रॉपर्ली एडजस्ट हो जाए। तो स्टूडेंट, सिंपली सेक्शन 80 एंड उससे रिलेटेड रूल्स का मेन पर्पस ये है कि लॉसेस को कैरी फॉरवर्ड करना फेयर एंड डिसिप्लिन हो, टैक्स पेयर को उनका राइटफुल बेनिफिट मिले एंड गवर्नमेंट को प्रॉपर रिकॉर्ड एंड वेरिफिकेशन मिल सके। अगर रिटर्न टाइम पर फाइल नहीं किया गया तो नॉर्मल केसेस का बेनिफिट मिस हो सकता है, लेकिन हाउस प्रॉपर्टी एंड अनअब्सॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन का स्पेशल रूल उनको प्रोटेक्ट करता है। अब हम कॉम्प्रिहेंसिवली इस टॉपिक के रिगार्डिंग कुछ केस लॉस देखते हैं।
को और भी ज़्यादा क्लैरिटी मिल जाएगी। सबसे पहले केस है CIT वर्सेस मनमोहन दास। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने ये क्लैरिफाई किया है कि अगर आप अपना लॉस कैरी फॉरवर्ड करना चाहते हो तो आपको अपना इनकम टैक्स रिटर्न ड्यू डेट के अंडर फाइल करना जरूरी है। मतलब अगर रिटर्न लेट फाइल हुआ तो आपका लॉस फ्यूचर ईयर में एडजस्ट नहीं होगा। ये डिसीजन सेक्शन 80 के रूल को री इन्फोर्स करता है एंड इंश्योर करता है कि टैक्स पेयर प्रोसीजरल डिसिप्लिन फॉलो करे एंड गवर्नमेंट को भी प्रॉपर रिकॉर्ड मिल सके। सेकंड इंपॉर्टेंट केस है CIT वर्सेस हर प्रसाद वर्सेस कॉर्पोरेशन प्राइवेट लिमिटेड, जिसमें कोर्ट ने ये क्लैरिफाई किया कि कैपिटल लॉस का एडजस्टमेंट सिर्फ तब पॉसिबल है जब क्रॉसपॉन्डिंग कैपिटल गेन टैक्सेबल हो। मतलब अगर आपके पास कैपिटल लॉस है तो आप उसे किसी भी इनकम के अगेंस्ट एडजस्ट नहीं कर सकते। सिर्फ वह कैपिटल गेन के अगेंस्ट एडजस्ट हो सकता है जिसके ऊपर टैक्स लगता है। इस डिसीजन से टैक्स पेयर को ये समझ में आता है कि हर लॉस को कैरी फॉरवर्ड करना अलाउड नहीं है। कुछ रिस्ट्रिक्शन भी है इसके ऊपर, स्पेशली कैपिटल गेन्स के केसेस में। स्टूडेंट, हमारा थर्ड इंपॉर्टेंट केस है दैट इज वीरमानी इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस CIT, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये एस्टेब्लिश किया कि अनअब्जॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन का लॉस इवन बिजनेस क्लोज होने के बाद भी कैरी फॉरवर्ड एंड सेट ऑफ किया जा सकता है। ये एक तरह का स्पेशल कंसेशन है जिसमें टैक्स पेयर को फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है एंड उनका टैक्स बेनिफिट सरवाइव करता है चाहे बिजनेस बंद ही क्यों ना हो। इसका मतलब है कि अनअब्जॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन एक स्पेशल लॉस है जिसे जिसे इनडेफिनेटली एडजस्ट किया जा सकता है एंड ये टैक्स पेयर को प्रोटेक्ट करता है। स्टूडेंट्स, इन 3 जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट मतलब जुडिशियल केसेस का मेन टेक अवे ये है कि इनकम टैक्स लॉ के रूल्स स्ट्रिक्टली फॉलो करना जरूरी है, जैसे कि रिटर्न ड्यू डेट पर फाइल करना, कैपिटल लॉस का प्रॉपर एडजस्टमेंट करना एंड अनअब्जॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन के स्पेशल रूल्स को समझना। ये डिसीजंस इंश्योर करते हैं कि लॉसेस का एडजस्टमेंट फेयर, ट्रांसपेरेंट एंड लीगल फ्रेमवर्क के अंदर ही हो एंड टैक्स पेयर को उनका राइटफुल बेनिफिट मिल सके। तो स्टूडेंट्स, अब आपकी स्क्रीन पर ना इस टॉपिक के रिगार्डिंग जो हमने आज का कंसेप्ट किया सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस, इसके रिगार्डिंग कुछ और भी एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, जो कुछ और पॉइंट्स जिसको मैंने क्वेश्चन आंसर के फॉर्म में आपको नोट्स प्रोवाइड करते हैं। इसके हम एक्सप्लेनेशन इतने नहीं करेंगे क्योंकि ये बहुत ही ईजी है, आप अच्छे से देख लो। अगर किसी को नहीं समझ में आया ना तो वो मुझे डाउट एंड हेजिटेशन कमेंट कर देना या फिर मेरे इंस्टाग्राम चैनल पर आप मुझे DM कर देना। मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट आपके डाउट्स क्लियर कर दूंगी। आप एक बार अच्छे से ये सारे क्वेश्चन आंसर की फॉर्म में एक्स्ट्रा पॉइंट्स को देख लो। देन आफ्टर दैट वी विल कंक्लूड आवर टुडेस टॉपिक दैट इज ऑफ सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉस। एट ओवरऑल कैरी फॉरवर्ड एंड सेट ऑफ लॉसेस के प्रोविजंस इनकम टैक्स एक्ट 1961 में एक फेयर एंड बैलेंस टैक्सेशन सिस्टम बनाते हैं। ये इंश्योर करते हैं कि टैक्स पेयर सिर्फ अपनी रियल इनकम पर ही टैक्स पे करेगा एंड अगर उन्होंने जेन्युइन लॉसेस सफर किए हैं तो उनका एडजस्टमेंट भी हो सके एंड साथ ही में रूल्स, लिमिट्स एंड प्रोसीजरल रिक्वायरमेंट के थ्रू लोग मिसयूज को रोकता है एंड फिस्कल डिसिप्लिन मेंटेन करता है। ओवरऑल ये प्रोविजंस इक्विटी, इकोनॉमिक रियलिज्म एंड जस्टिस को सपोर्ट करते हैं, जिससे टैक्स सिस्टम प्रैक्टिकल एंड फेयर बनता है टैक्स पेयर के लिए एंड साथ ही साथ गवर्नमेंट रेवेन्यू भी सिक्योर रहते हैं। स्टूडेंट्स, ये आवर टुडेस टॉपिक इज कंप्लीट। और अगर किसी को कोई डाउट है, कंफ्यूजन है तो वो मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना विदाउट एनी हेजिटेशन। स्टूडेंट्स, प्लीज आप मुझे एक छोटा सा फेवर कर देना। मैंने आपको इतने सिंपल वे में इस टॉपिक को समझाया है, प्लीज एक सब्सक्राइब करना तो बनता है एंड लाइक भी। थैंक यू सो मच।